ये तो कहीं पे है, पता नहीं है। कैसा था एक्सपीरियंस? गाइस आज नेक्स्ट डे है और हम लोगों को पॉटी करने के लिए भी नहीं दे रही है, लोग कहीं रुक ही नहीं रहे। तो अभी कब पहुंचेंगे हम लोग पता नहीं। अभी सुबह के नहीं, दोपहर के 12 अब बज रहे हैं। अब जाके इन लोगों ने पेट्रोल पंप पे जाके हमें खड़ा करके बोला कि अब तुम लोग टॉयलेट यूज़ कर सकते हो। वो भी एक टॉयलेट और लोग बहुत सारे। बहुत ही बुरा हाल है हम लोगों का। ये तो कहीं पे है, पता नहीं मैं कौन सी जगह दिखा रहा है। बाबा विश्वनाथ। सुबह सुबह समोसा, वो भी हमने नहीं खरीदा। यहाँ पर एक भैया थे, बहुत ही मस्त समोसा है। आलू की फिलिंग है इसमें और बादाम भी है, आई मीन मूंगफली। तो हम लोग प्रयागराज पहुंच गए हैं और इन बस वालों ने हमें न्याय नगर बस स्टॉप में छोड़ दिया है। अब यहाँ से हमें चलकर जाना पड़ेगा, झूसी ब्रिज के पास हमें जाना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर लोग कह रहे थे। तो अब यहाँ से चलकर जाना भी मुश्किल है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब धूप बहुत ज़्यादा है। बट स्टिल हमें जो हम मकसद लेकर आए हैं उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा धूल मिट्टी था ना कि मतलब मुश्किल हो रहा था। एक तो मैंने ये इतना मोटा सा सब कुछ पहन लिया है, ऊपर से मैंने मास्क भी पहना है, तो मुश्किल हो रहा था। बट एनीवेज हम लोग चल कर गए। उसके बाद रोड पर देखा कि 4 लोग इस तरह से बाइक लेकर खड़े थे और वो लोग हमें बोल रहे थे कि हम लोग आप लोगों को ड्रॉप कर देंगे, एक एक करके हम लोग लेकर जाएंगे। तो 4 बाइक हम लोगों ने ले लिया था और चारों ऐसे बैठकर जा रहे थे। मज़ा भी आ रहा था, बट मज़ा से ज़्यादा मैं टेंस थी कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि फ्यूचर के बारे में किसी को पता तो नहीं होता है ना। बट स्टिल अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा धूल है, बाप रे बाप, हालत ख़राब हो गया था हमारा। एक तो सुबह सुबह भैया ने, जो बस वाले भैया थे मतलब ड्राइवर, उन्होंने हमें सताया। अब यहाँ पर आने के बाद और भी ज़्यादा मैं सोच रही थी कि सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं। और सुबह से हमने ऐसा कुछ भी हैवी कुछ भी नहीं खाया था, तो भूख भी लगी थी, दिमाग भी नहीं चल रहा था, तो क्या करे क्या ना करे ऐसे ही सोच रहे थे। उसके बाद ये जो बाइक वाले भैया हैं इनसे हमने पूछा, मतलब बोला इनको कि हमें सेक्टर 5 में जाना है। तब इन लोगों ने कहा कि हम लोग वहाँ तक तो नहीं जा सकते, हम लोग अलाउड नहीं है, तो आप लोगों को शास्त्री ब्रिज के पास हम लोग छोड़ देंगे, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने पुलिस से पूछा। पुलिस से पूछने पर उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग ओल्ड GT रोड जाके वहाँ से सेक्टर 19 होकर के आप लोग सेक्टर 5 में पहुँच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था हमें और रास्ते में लोगों को देख करके बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था हमें, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ मैंने कभी नहीं देखा था। हम लोग बाइक से आ गए हैं। यहाँ कौन सी जगह है ये अभी पता नहीं, रास्ता है, हम जाना सेक्टर 5 जाने वाले हैं। हाँ, झूसी स्टेशन के पास। तो हाँ। सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ वो समोसा वो भैया ने दिया था ना वही। तो अभी हम लोग ये खा रहे हैं, घर से मैं जो बनाकर लेकर आई थी ना वो। और यहाँ से जो चलने का सिलसिला हमारा शुरू हुआ वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इतना चलना पड़ेगा ये मैंने सोचा नहीं था। मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है कुंभ मेला में, बट इतना ज़्यादा चलना, बाप रे बाप, दम निकल गया हमारा। और इतना चलना और ट्रैवल के बाद अब हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगने लगी थी। तो साइड में एक भैया पूड़ी सब्ज़ी बेच रहे थे, तो पूड़ी सब्ज़ी और चाय पीने के बाद अब हम लोग फिर से चलने लगे। और शास्त्री ब्रिज के स्टार्टिंग में एक पुलिस वाले भैया से हमने गाइडेंस लिया और उन्होंने बताया कि लोटस हॉस्पिटल के बाजू वाले रास्ते से हमें स्ट्रेट जाना है। ये बेसिकली झूसी रोड है जो बेसिकली झूसी रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करती है। यहाँ से स्ट्रेट जाते हुए किसी भी पुलिस वाले भैया से पूछ लीजिएगा और वो लोग हमें गाइड कर देंगे। तो और उसी तरह से हम पूछते हुए, ये है सेक्टर 19 का एंट्रेंस। यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, ये बेसिकली सनसेट का टाइम है और ये कितना सुंदर लग रहा है। ये कैमरा से तो कैप्चर हो नहीं पाएगा पूरा का पूरा,
बट हम लोग वहाँ थे तो हमें पता था कि कितना सुंदर लग रहा था दूर से। हाँ सच में इस खूबसूरती को कैमरा तो बिल्कुल जस्टिस नहीं कर सकता। हम लोग लकी थे कि हमें ये दिखा, और इससे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि हमारे साथ मम्मी पापा भी हैं। हम खुद यहाँ पर आएंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं था, लेकिन देखिए हमारे साथ हमारे मम्मी पापा भी हैं। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हम लोग मौनी अमावस्या के एक दिन पहले ही आ गए हैं ताकि हम लोग मौनी अमावस्या के दिन स्नान कर सके। और यहीं से सिलसिला शुरू होता है सारे सेक्टरों का, 1 से लेकर 24 तक। जो भी सेक्टर आपको जाना होगा इन सारे रास्ते से होते हुए जाना है। सारे रास्ते इंटरकनेक्टेड हैं और लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिनसे भी हमने पूछा है उन लोगों ने हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही दिया है कि किस रास्ते से हमें जाना है, कौन सा रास्ता कहाँ पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने हमें प्रॉपरली बताया है। तो इस बात की खुशी है हमें। और मेरे लिए कुंभ मेला एक सपना जैसा लग रहा था, क्योंकि बचपन से ही मैं अपने पापा के मुंह से सुनते आई हूँ कि कुंभ मेला में जो भी जाता है वो खो जाता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस भीड़ में भगदड़ में बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, ऐसा मैंने सुना था मेरे पापा के मुँह से। तो आज जब मैं कुंभ मेला में आई हूँ तो पापा की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी। वो होते तो खुश होते कि मेरी बेटी भी कुंभ मेला में, मतलब महाकुंभ के मेले में गई है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते। खैर फिलहाल हालत बहुत ख़राब है और यहाँ देखिए 2 लव बर्ड्स किस तरह हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। कैसा लग रहा है आपके? हालत टाइट हो गया है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। दिखाओ थोड़ा। लोग तो होंगे, मेला है। और अब हम लोग सेक्टर 19 पे पहुंच गए हैं और ये सारे जो अखाड़े आप लोग देख रहे हो ये बाबा जो नागा साधु है ना उनके अखाड़े हैं। ऐसे बहुत सारे अखाड़े हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ बहुत सारे शॉप्स भी लगे हुए हैं और ये सारे जो लोग आप लोग देख रहे हो ये जो साफ़ सफाई के लोग होते हैं ना वो है। तो हमेशा यहाँ पे साफ़ सफाई की ध्यान रखी जा रही थी, बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई कर रहे थे। लेकिन जो आम जनता होते हैं उनकी जो फितरत होती है वो तो हम बदल नहीं सकते। जितने बार भी वॉशरूम जा रहे थे पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे थे। वॉशरूम तो यूज़ कर रहे थे लेकिन पानी का इस्तेमाल ये लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। बेचारे ये लोग कितना ज़्यादा मतलब सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ वॉशरूम यूज़ करने के बाद पानी डाल दिया कीजिए, बट कोई भी पानी नहीं डाल रहे थे। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा वो था कि क्यों वॉशरूम यूज़ करके पानी नहीं डालते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। तो क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। इतने करोड़ों लोग हैं, कितने लोगों को आप रिक्वेस्ट करोगे। तो ये लोग भी बेचारे रिक्वेस्ट कर करके थक गए थे। और ये आप लोग देख रहे हो ना ये इस्कॉन है, तो इस्कॉन की तरफ से खाना सबको दिया जा रहा था। तो हम सोच रहे थे कि खाएं या नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ देर पहले ही चाय पूड़ी सब्ज़ी सब कुछ खा कर आए थे तो हमें भूख नहीं लगी थी, बट स्टिल खाना था। तो अभी कुछ 6 ही बज रहे थे, ज़्यादा बज भी नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि बाद में खाएंगे, बट मम्मी ने कहा कि नहीं अभी चलो अभी खा लेते हैं, बाद में अगर ना मिले तो तब हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जाके लाइन में खड़े हो गए। और इसके अंदर ना बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। उससे पहले चलिए देखते हैं कि खाने में क्या क्या है। ये देखिए दाल सब्ज़ी रोटी देन हलवा सब कुछ है, चावल सब कुछ है यहाँ पे। और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मम्मी ने स्पेशली बहुत ही एंजॉय करके खाया, मम्मी बोल रही थी। खाना खाने के बाद हम लोग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद देखा कि इतने बड़े हनुमान जी अपने हाथ में राम जी को लेकर खड़े हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था ये सब कुछ। और बहुत सारे लोग थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे नीचे बैठे थे, सोए हुए बहुत सारे लोग थे। और यहाँ पे इस तरफ देखिए, इस तरफ हाथी बनाया गया है, बहुत सारे चीज़ें ऐसे बहुत सारे मतलब स्टैचूज़ बनाए गए थे, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत एंटरटेन होते हैं बच्चे इन सारे चीज़ों से, तो अच्छा लग रहा था। और इसके अंदर अगर थोड़ी सी जगह हमें मिल जाती ना तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे बैठते भी, लेकिन अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं थी तो हम लोगों ने छोड़ दिया। और यहाँ पे और भी बहुत सारे अखाड़े थे जहाँ पे खाना वगैरह दिया जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा नहीं खाया। जितना खाएंगे उतने बार हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए हमने कम खाया। और उसके बाद हम लोग फिर से चलने लगे और अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कब सोऊंगी मैं। गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया, इस्कॉन के वहाँ पे प्रसाद मिल रहा था तो हमने वही खा लिया। अब हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 5 में और अभी अच्छा लग रहा है।
पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। 19 क्रॉस किए हैं, अभी सेक्टर 5 में जा रहे हैं। हाँ 19 क्रॉस कर लिया हम लोगों ने, अभी 5 में जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, आना चाहिए आप सबको, बहुत मज़ा आ रहा है। पैरों में दर्द है बट चलेगा चलेगा। असल मेला कैसा होता है ना, वो हम लोग असल में ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना बोला? हाँ अच्छा लग रहा है। तो सेक्टर 5 में तो हम लोग बहुत टाइम पहले ही पहुंच गए। उसके बाद हम लोग घूम रहे थे, और जब हम घूम रहे थे तब देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग चाय दे रहे थे, तो हम लोग चाय लेके पीने लगे। और अब गर्मा गर्म हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय या काढ़ा मुझे नहीं पता, बट अच्छा है बोल रहे थे। हो गया चाय पी के? अच्छा था। और यहाँ से हमें बहुत सारे नागा बाबा दिखने लगे। 19 में, मतलब सेक्टर 19 में बहुत सारे नागा बाबा थे, लेकिन सेक्टर 5 में भी बहुत सारे नागा बाबा बैठे हुए थे, कुछ पूजा कर रहे थे, तो कुछ ऐसे ही बैठकर सबके साथ बात कर रहे थे। तो अच्छा लग रहा था इन लोगों को देखकर। और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए हुए थे जो नागा बाबा के साथ बैठकर अपने बातें शेयर कर रहे थे, उनसे नॉलेज गेन कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मैं बार बार अपने मुँह से ना धुआं निकाल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने लगी थी। अब इस वक्त तो हम लोग, मतलब हमसे बैठा नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। और ये जो अम्मा है जो मेरे बाजू में बैठी हैं, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, और उनके वजह से हम लोग वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर पाए। तो उनको भी मैं हमेशा याद रखूँगी, उन्होंने हमें बहुत हेल्प भी किया है। मतलब अम्मा से मेरी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि अम्मा ने मुझे अपना कंबल भी दे दिया था, और अम्मा ने मुझे ना एक नाम भी दिया था, मुन्नी। वो मुझे मुन्नी मुन्नी करके पुकार रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, अम्मा से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी लोग नहा कर वापस जा रहे हैं। मतलब हम लोग कितने देर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग समझ सकते हो, आप लोग सोच सकते हो। तो हम लोग बैठे बैठे ना बिल्कुल जम गए थे बर्फ़ की तरह, और बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कब हम लोग नहा कर यहाँ से वापस जाएंगे। और इस क्लिप में मेरे हस्बैंड आपको ये समझाना चाहते हैं कि अभी रात के 2-2:30 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, और ठंड के मारे हम लोग जम चुके हैं, हमारे मुंह से धुआं निकल रहा है। तो वही आप सबको समझाना चाहते थे, तो आप लोग समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और ये क्लिप लिटरली मुझे बहुत क्यूट लगा, तो मैंने ये रख दिया। अच्छा लग रहा था, और ये देखकर भी मुझे अच्छा लगा कि धीरे धीरे वो मेरे व्लॉग्स में आना शुरू कर चुके हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। और अभी तो रात के 2:30 बज रहे थे, लेकिन मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है वो रात के 12:30 बजे से ही लग चुका है। और कल बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि कल 6 बजे तक ये मुहूर्त रहने वाला है। तो कल दुनिया भर से लोग आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। इसीलिए उस भीड़ को अवॉइड करने के लिए लोग अभी से नहाने लग गए थे। और लोगों की इस भक्ति को देखकर मैं ताज्जुब थी कि इतने रात गए, इतने ठंड में हम लोग ठिठुर हैं, लेकिन लोग आराम से नहाकर वापस जा रहे हैं। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो गई। कितने बूढ़े बड़े सब आए थे, सब नहाकर, कितने तकलीफ़ उठाकर वो इतने दूर आए, नहाकर आराम से जा भी रहे। उनको देखकर मैं सच में, मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली। और बहुत सारे जो नागा बाबा है वो भी धीरे धीरे अब जा रहे थे नहाने के लिए, और अब हम भी तैयार होने लग गए थे, क्योंकि अब हमें भी जाना पड़ेगा नहाने के लिए। गाइस, हमें फाइनली त्रिवेणी संगम मिला है, तो हम यहाँ पे एक जगह पे बैठे हैं। चल चल के ना हालत ख़राब हो गया है, तो हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, तो उनके साथ हम लोग जाएंगे नहाने। तो अभी देखना पड़ेगा नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी कब नहाएंगे, कितने बजे नहाएंगे, और कहाँ पे एग्जैक्टली ये संगम नहीं पता। यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो इन लोगों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं।